सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां इम्तियाज़ मीर। कौमी असम्बली को अभी तक कोई तहलील करने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीटीआई के चेयरमैन को सज़ा मिलेगी, ना अहल होंगे, कोई मालूम नहीं है। जिस तरह कहा है राना सनावला ने, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है सरदार निज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि कब असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा। जिस तरह आज मरियम औरंगजेब ने कहा है, क्या अभी तक का हतमी फैसला? क्यों पीपल्स पार्टी ने 8 तारीख दी हुई थी कि 8 तारीख को असेंबलियों को तहलील किया जाए। देखिए, ऐसे ऑफिशियल तो किसी ने डेट नहीं दी। नवीद कमर साहब ने किसी तकरीब में कहा था कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए और हो जाएंगी। मीर साहब, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 12 तारीख से पहले असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। 8 को या 9 को या 10, 11, 12 से पहले डिसॉल्व हो जाएंगी और इंशाल्लाह 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, वो सारे इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह टाइम पे इलेक्शन होंगे। यानी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, 60 दिन के अंदर तो नहीं होंगे ना? टाइम से पहले आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल में सबको ही टाइम की जरूरत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। और उसमें मेरे ख्याल में 90 दिन सबके लिए फिजिबल है और उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पे स्टांस यही है कि तमाम पार्टियों को टाइम मिलना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें और तमाम लोगों को मसावी तौर पे हुकूक मिलने चाहिए कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन करें और इलेक्शन कैंपेन के बाद फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनती है उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। सरदार साहब, सिंध के अंदर मुशावरत कैसे करेंगे निगरान सेटअप के लिए, वज़ीर आला के लिए? क्योंकि आपको पता है पीटीआई के या लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब हैं और उनके साथ ही मुशावरत होगी सिंध में पीपल्स पार्टी की। देखिए, अगर हलीम आदिल शेख साहब चाह रहे हैं कि उनके साथ मुशावरत हो तो मेरे ख्याल में उनको असेंबली के अंदर भी आना चाहिए और यहाँ पे कराची में सिंध असेंबली का इजलास आपको पता है ऑनगोइंग है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अगर गुमनाम तरीके से जिस तरह छुपे हुए डाकू की तरह फिर खत लिख के वो कहेंगे कि जो उनको ऑनरशिप दी जाए और उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार दिया जाए तो मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा। इसके लिए आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि अगर अपोजिशन लीडर किसी तरह से सामने नहीं आता और वो लीडर ऑफ द हाउस के साथ नहीं बैठता, मुशावरत नहीं करता, तो उसके लिए भी 2-3 रास्ते हैं जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। और मेरे ख्याल में हलीम आदिल शेख अगर चाह रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती कोताहियां और ये जो 9 मई का वाक़या है उसके अंदर वो मुलव्विस नहीं है तो उनको सामने आ जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बैठ के सिंध के अंदर जो निगरान सेटअप है उसके लिए मुकम्मल फैसला कर सके। सरदार साहब, जिस तरह आपको पता है कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल का मामला है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि जिन्होंने तनसीबात के ऊपर हमला किया है उनके ऊपर तो फौजी अदालतों ही में होना चाहिए? इमरान खान के दौर में भी काफ़ी लोगों के ऊपर सज़ाएं हुई थी फौजी अदालतों के में। क्या इस टाइम ये जो 9 मई का वाक़या इतना सख्त वाक़या है और वाक़यात हैं और ऐसे तनसीबात पे हमले किए गए, उनके लिए तो ज़रूर उनका ट्रायल किया जाए फौजी अदालतों में? देखिए, आइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इस चीज़ से कन्विंस्ड है कि जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए और जानबूझ के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया और पूरी जो हिंदुस्तान जो काम नहीं कर सका वो काम पीटीआई के चेयरमैन और उसके हवारियों ने किया है। इसके ऊपर बिल्कुल आर्मी की जो आइन के अंदर जो गिवन लॉज हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से फैसला होना चाहिए और किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ मीर साहब, शायद लोगों को इस चीज़ का पता है या नहीं है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने का भी हक होता है। उसमें मन ऑन ये नहीं होता कि मैंने ऑन के कोई आर्मी कोई अगर किसी को सजा देती है तो उसके ऊपर एकदम से अमल दरामद हो जाता है। पूरा इसका एक पूरा प्रोफाइल है, पूरी इसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को
अगर इमरान खान किसी चीज़ के अंदर मुलविस नहीं है, अगर वो अपने आप को क्लियर करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आर्मी की जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर जाके अपने आप को पेश करना चाहिए और सामना करना चाहिए। अब अभी तक ये तो मालूम नहीं है कि पीटीआई के चेयरमैन को सज़ा होगी या नाअहल होगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिन लोगों ने हमले किए उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और जो सहूलतकार है वो अभी तक उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। सरदार साहब देखिए मीर साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कि अगर पीपल्स पार्टी का अगर कोई शख्स होता आज जो पीटीआई के चेयरमैन की जगह, तो मेरे ख्याल में उसको तो फांसी पे लटका चुके होते। हमें तो पीपल्स पार्टी को उन गुनाहों की भी सजा दी गई है जो कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो और हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए, और उस पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए शहीद हुए, उस आइन के लिए जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की देन था। अगर पीपल्स पार्टी का कोई लीडर होता, और वो अगर मेरे ख्याल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह शाम को रोजाना बैठ के सोशल मीडिया पे भाषण दे रहे होता, बल्कि उसके ऊपर आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की प्रेसिडेंट मोहतरमा आतिफ फरियाल साहिबा को किस तरह बीमारी की हालत में रात 12 बजे उठा के जेल लेके जाया गया। आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा गया। हमारी तमाम टॉप टू बॉटम लीडरशिप को जिस तरह टॉर्चर किया गया, मेरे ख्याल में ये पिक एंड चूज की पॉलिसी अब पाकिस्तान के अंदर से खत्म होनी चाहिए। और बिलखुसूस जो छोटे सूबों की लीडरशिप है, जो यहाँ से उठ के बलूचिस्तान से, सिंध से और केपीके से उठ के अदालतों का या केसों का सामना करते हैं, उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के शहरी इक्वल हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इक्वल सतह पे उनको ट्रीट होना चाहिए। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा नरम गोशा रखा जाता है। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, तो उस वक्त क्या था और आज क्या है। जिस तरह आर्मी इंस्टॉलेशन पे ऊपर पीटीआई ने हमले किए, अगर इसका 5% भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन करते तो मेरे ख्याल में आज उनका नाम और निशान भी नहीं होता। लेकिन ये सवालिया निशान है, और पाकिस्तान के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल करवाएं और पाकिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाएं कि डोमिसाइल की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ट्रायल होते हैं। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।